नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी के कुछ परिणामों को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के संबंध में। और अधिक समय वेस्ट ना करते हुए सीधा मुद्दे की बात कर लेता हूं। और भैया, सबसे पहले बात करने वाला हूं मैं वीडियो के रिजल्ट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जब से बहुत सारे छात्रों ने ये सुना है कि इस भर्ती को लेकर ईडब्ल्यूएस लगवाने को लेकर कोर्ट में रिट पड़ चुकी है, तो बहुत सारे छात्र परेशान हैं और वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये भर्ती ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है। अब छात्रों ने क्या कर दिया, ये भर्ती कोर्ट ने फंसा दी। अब आगे क्या होगा, तो आपको बताने वाला हूं कि इस भर्ती में आयोग क्या करेगा। आयोग का फैसला वीडियो के रिजल्ट को लेकर क्या है। देखिए, फिलहाल जो मेरे पास आज तक की जानकारी है, ठीक है, वो बता रहा हूं कि वो जानकारी है क्या। आयोग इस भर्ती को लेकर अपना क्या विचार रखता है और आयोग इस भर्ती में आने वाले टाइम में क्या कर सकता है, क्या करेगा। तो भैया, सीधा सीधा मैं आपको बता दूं, यूपी ट्रिपल एससी का इस भर्ती को लटकाने का कोई भी मूड नहीं है, ठीक है। और ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खुशखबरी है उन छात्रों के लिए जो इसका रिजल्ट का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी बिल्कुल भी इस भर्ती को लटकाना नहीं चाहता और फिलहाल जानकारी यही है कि चाहे कोर्ट केस हो, चाहे कुछ भी हो, वो इसका परिणाम देगा, 100% देगा। चाहे उसे इस भर्ती का परिणाम कोर्ट के अधीन देना पड़े, लेकिन वो देगा। फिलहाल जानकारी ये है। जिस प्रकार यूपी ट्रिपल एससी ने लेखपाल भर्ती का परिणाम दिया था, आपको याद होगा, कोर्ट में केस चल रहा था और कोर्ट केस के अधीन ही उन्होंने परिणाम जारी कर दिया था। इसी प्रकार वीडियो भर्ती में भी आयोग यही करने वाला है कि इस भर्ती का परिणाम जो है कोर्ट के फैसले के अधीन होगा। जो भी करना पड़े उसे करेगा, लेकिन ये परिणाम यूपी ट्रिपल एससी लटकाने के मूड में नहीं है। जो आपको जानकारी दे रहा हूं बिल्कुल कंफर्म दे रहा हूं और यूपी ट्रिपल एससी कर्मचारी के द्वारा कंफर्म करने के बाद ही आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो वीडियो परिणाम को लेकर आपको कतई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यही यूपी ट्रिपल एससी का विचार है और आज भी मैं अपनी इसी बात पर कायम हूं कि फरवरी में आपको वीडियो का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। देखिए, ईडब्ल्यूएस लगना और ना लगना ये मुझे नहीं पता, ठीक है, वो कोर्ट के फैसले के अधीन होगा। कोर्ट क्या फैसला करेगा, बाकी यूपी ट्रिपल एससी का विचार क्या है वो आपको मैंने बता दिया। इस भर्ती पर 90% काम कंप्लीट हो चुका है, 10% काम बाकी है। अगर 7 दिन वीडियो रिजल्ट पर काम चल गया तो ये परिणाम कंप्लीट हो जाएगा और आपका परिणाम फरवरी में ही जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल यूपी ट्रिपल एससी इसका परिणाम देगा और बाकी अगर कुछ मुझे और अपडेट मिलेगा तो आपको मैं सबसे पहले इस चैनल पर बता दूंगा। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट के रिजल्ट पर और JA 1262 के रिजल्ट पर। देखिए भैया, ये दोनों परिणाम जो हैं यूपी ट्रिपल एससी की फिलहाल प्राथमिकता में है और ये दोनों परिणाम आपको आने वाले सप्ताह में देखने को मिल जाएंगे। यानी कि सोमवार से लेकर शनिवार तक आपको ये दोनों परिणाम देखने को मिल जाएंगे। अब बहुत सारे छात्र ये कह सकते हैं कि सर, आपने ये कहा था कि JA 1262 का जो परिणाम है वो जनवरी में ही जारी हो जाएगा। देखिए भैया, जनवरी की जानकारी मिली थी इसलिए बोला था, ठीक है। अब जानकारी मिली है आने वाले सप्ताह की, सीधी सी बात ये है। अब मैं आयोग तो नहीं हूँ, जो जानकारी मिलती है वो आप तक पहुँचाता हूँ। अब यूपी ट्रिपल एससी 4 दिन के लिए कहता है और उस काम में 8 दिन लगा देता है, तो बताओ इसमें मेरी गलती क्या है, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं, समझ जाते हैं चीज़ों को और बाकी आप भी समझते हैं। आप भी आयोग जाते हैं कई बार और आपसे भी कई बार बोला जाता होगा कि ये परिणाम हम इस डेट तक जारी कर देंगे, लेकिन उस डेट तक परिणाम नहीं आता, ठीक है। तो यूपी ट्रिपल एससी खुद अपनी बात पर नहीं टिकता है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आने वाले सप्ताह में JA 1262 का और कंबाइंड टेक्निकल का दोनों परिणाम आपके सामने होंगे और इन दोनों परिणाम पर लगातार काम जारी है, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी की प्राथमिकता सबसे पहले इन्हीं दोनों परिणामों को देने की है।
पहला परिणाम ये होगा और दूसरा आपका ये होगा। अब दोस्तों बात हम कर लेते हैं जेईई 18 के रिजल्ट को लेकर, मुख्य सेविका को लेकर, एएसओ को लेकर, मंडी को लेकर। तो सबसे पहले बात कर लूँ मैं मुख्य सेविका को लेकर। मुख्य सेविका भर्ती का जो रिजल्ट है ये आपको देखने को मिलेगा मार्च लास्ट में, ठीक है। मार्च लास्ट के पहले आप बिल्कुल भी उम्मीद ना करें इस परिणाम की, ठीक है। रही बात आपकी जेईई 18 और एएसओ के रिजल्ट को लेकर, देखिए जेईई 18 का जो परिणाम है इसका परिणाम आपको फरवरी लास्ट में देखने को मिल जाएगा हर हाल में, ठीक है ना। फरवरी लास्ट में देखने को मिल जाएगा। अब देखिए मैंने ये कहा था कि 20 से 30 फरवरी के बीच में आपका जेईई 18 का परिणाम आ जाएगा। अब इस बात को लेकर कुछ छात्रों ने काफ़ी कमेंट किए कि सर फरवरी में 30 दिन नहीं होते, आप 30 दिन कहाँ से ला रहे हो। देखिए यार चीज़ें निकल जाती हैं फ्लो में, बाकी आप भी समझदार हैं। अब आप एक छोटी चीज़ को पकड़कर बैठ जाएंगे तो इसमें क्या कर सकते हैं। जानता मैं भी हूँ कि फरवरी में 30 दिन नहीं होते, ठीक है। बाकी देखिए फ्लो जब होता है तो उसमें निकल जाता है। तो बाकी यार इतनी छोटी मिस्टेक को आप पकड़ते हो तो अब क्या कह सकते हैं इस बारे में, ठीक है। मुझे पता है फरवरी में 28 होते हैं या 29 होते हैं, ये पता है मुझे, है ना। लीप ईयर हो तो उसमें आपके 29 होते हैं, लीप ईयर ना हो तो 28 होते हैं, ठीक है। बाकी समझ गए ना आप कि फरवरी लास्ट का मतलब ये होता है कि 20 से लेकर 28-29 तक आपका परिणाम जो है आ जाएगा जेईई 18 का। रही बात एएसओ के रिजल्ट को लेकर, इस पर भी लगातार काम चलेगा, लेकिन काम चलेगा 10-15 तारीख के बाद। अभी इस पर काम शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। अभी इसमें लिस्ट आएगी एक और, है ना, उस लिस्ट के बाद ही परिणाम आएगा। और रही बात इसका परिणाम कब तक आएगा, तो भैया परिणाम अभी इसका मार्च में जाएगा आपका, ठीक है। 10-15 के आसपास इसमें दोबारा काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। और बात कर लेते हैं मंडी के परिणाम को लेकर। देखिए मंडी के परिणाम की जानकारी फ़िलहाल फरवरी लास्ट की है, ठीक है। और अगर मार्च भी हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको आपके परिणामों का अपडेट मिल गया होगा। बाकी और किसी भर्ती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।